हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कलचुरी छेदी राजवंश या फिर सिसोदिया वंश। तो आज हम इस टॉपिक में दो राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कलचुरी छेदी राजवंश और दूसरा है सिसोदिया वंश। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है कलचुरी छेदी राजवंश और सिसोदिया वंश। तो इन दोनों के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है कलचुरी छेदी राजवंश, तो इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर सिसोदिया वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है कलचुरी वंश का संस्थापक कोकाकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकाकल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। अगला पॉइंट है कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक। तो कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? गंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे आरंभ करवाया। तो कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में जब स्वर्ण सिक्कों विलुप्त होने के कगार पर थे तो इन्होंने ही, गंगेदेव ने ही सर्वप्रथम इसे फिर से आरंभ करवाया। अगला पॉइंट है कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। तो कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तो कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था, जिसने कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, कलिंग पर मतलब विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। तो प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी राजवंश के दरबार में ही रहते थे। अगला राजवंश के बारे में अब यहाँ से पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। तो अब यहाँ से हम सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट है सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। अगला पॉइंट है सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। तो मेवाड़ अभी कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो राजस्थान पर ये शासन किया करते थे, अर्थात मेवाड़ पर शासन किया करते थे सिसोदिया वंश के शासक। अगला पॉइंट है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। तो मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला पॉइंट है अपनी विजयों के उपलक्ष्य में, तो अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। तो अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कहाँ किया था? चित्तौड़ में कराया। अगला पॉइंट है खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नई जोश, नई उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।